इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए यहाँ फिर से बहुजन समाज पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है और इसके लिए अपनी पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं जो बड़ी तादाद में मुझे सुनने के लिए आई हैं, वो भी पीछे नहीं रहेंगी, बल्कि पुरुषों से आगे निकलकर आप लोग सबसे पहले अपना वोट अपने अपने पोलिंग बूथ में डालने के लिए जरूर जाएंगे। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी पार्टी के हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। और अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि हमारी पार्टी ने यहाँ के वाराणसी मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके बीच में मंच पर मौजूद भी हैं, तो उन्हें अब आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर कामयाब बनाना है, जिताना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी जरूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को क्या करना है, वोट वाले दिन आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। वैसे आज आप लोगों की इस अपार भीड़ के भी जोश को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस बार फिर से बीएसपी के नेतृत्व में 5वीं बार बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। और तभी फिर आप लोग यहाँ योगी जी को उनके मठ में वापस भेज सकेंगे, जहाँ उनकी सही जगह भी है। और ऐसा करना इसलिए भी बहुत जरूरी है। योगी जी को मठ में भेजना क्यों जरूरी है और ऐसा करना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में अपनी जातिवादी एवं संकीर्ण मानसिकता के तहत चलकर या खासकर दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की हर स्तर पर काफी ज्यादा उपेक्षा की है। साथ ही यहाँ मुसलमानों के विकास व उत्थान एवं उनकी सुरक्षा आदि की तरफ तो इस पार्टी की सरकार ने कतई भी ध्यान नहीं दिया है, बल्कि अपनी पूरी द्वेष की भावना के तहत ही इनको अधिकांश फर्जी मामलों में फंसा के उन्हें उजाड़ने एवं तबाह व बर्बाद आदि करने का ही केवल काम किया है। यही खराब स्थिति इस बार हमें अपर कास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज की भी देखने के लिए मिल रही है। इसलिए ऐसी बीजेपी की सरकार को व इनके मुख्यमंत्री योगी जी को भी आप लोग इस बार चुनाव में इसकी सजा इनको सत्ता से बाहर करके जरूर देंगे, इनको फिर से सत्ता में नहीं आने देंगे। और जहां अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार जरूर बनाएंगे। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, एडवांस में ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। आखिरी चरण बचा है 7वां, छठे चरण का आज वोटिंग हो रहा है। लेकिन अभी तक के जितने भी चरणों में
वोट पड़ा है तो बहुजन समाज पार्टी की बहुत अच्छी रिपोर्ट मिल रही है और बहुत अच्छी रिपोर्ट मिल रही है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब रिजल्ट आएगा तो जो मीडिया खास तौर से अभी तक ओपिनियन पोल और सर्वे आदि जो बीएसपी को बिल्कुल किधर वो काउंट ही नहीं कर रहा, गिन ही नहीं रहा, किनारे करके चल रहा है, मुझे लगता है उस दिन मीडिया का भी चेहरा जरूर उतर जाएगा और वो रियलाइज करेंगे, वो ये महसूस करेंगे कि हमने ये गलत किया है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ मीडिया के हम सबके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मीडिया में जो जातिवादी मानसिकता का मीडिया है उसको क्या इतनी अपार भीड़ नजर नहीं आ रही? मेरा पूरा यूपी में दौरा हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोग मुझे सुनने के लिए आए। पश्चिमी यूपी में जब मेरा दौरा था, पहले और दूसरे चरण का बहुत भयंकर ठंडी थी, मौसम खराब था, बरसात थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बड़े पैमाने पर मुझे सुनने के लिए आए। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की भीड़, हर जगह भीड़ और जोश को देखकर ऐसा लग रहा है, पार्टी के लोगों के जोश को देखकर, कि बहुजन समाज पार्टी इस बार जरूर सत्ता में आएगी। इस बार बहुजन समाज पार्टी जरूर सत्ता में आएगी। और आप लोगों की जो दिली तमन्ना थी कि हमारे साथ बहुत जुल्म ज्यादती हो रही है, आप लोग चाहते हैं बीएसपी का शासन आए, फिर से हम लोगों को अमन चैन के साथ यहाँ जिंदगी व्यतीत करने का मौका मिले, आपका विकास हो, आपको रोटी रोजी के साधन मिले, तो आप लोगों की ये दिली तमन्ना इस बार जरूर पूरा होगी। और खास तौर से बनारस मंडल में जितने भी जिले आते हैं, मैं उन सबको बताना चाहती हूँ, जिन जिलों में जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी उनको हमारी पार्टी की सरकार जरूर उनको दूर करेगी, उनका हल, उनका समाधान जरूर निकालेगी। ये भी मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। अब मैं आप लोग इसी विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः वाराणसी मंडल के अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए, भारी वोटों के अंतर से जिताने की अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। इस चुनाव में अपने हित व कल्याण